There's no denying in the fact that in order to crack any interview, apart from good knowledge, you should also have good communication skills. Why? Because if you have good communication skills, then only you can able to communicate your thoughts, your opinions with the other person. For example, I'm the person who is meeting you first time, and you come here for the interview. How would I know whether whether you will be suitable for my company or not? I can only judge you the way you will speak, right? So there are a lot of people who will come for the interview. How you can able to distinguish yourself? How can you able to make a good impression on the mind of the interviewer? Because of the words which you will use, right? So in today's lecture I will teach you some vocabulary for job interview, कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनकी जगह आप और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो अपने इंटरव्यू को और फैसिनेटिंग बनाने के लिए, right? So let's begin. Without any further ado, I'm going to start the today's video. So the first word is important. तो इम्पॉर्टेंट वर्ड बहुत कॉमन है, सभी यूज़ करते हैं, ठीक है? कुछ भी आपको बोलना है तो आप इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ करते हो. तो इम्पॉर्टेंट वर्ड की जगह और क्या यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ इम्पैरेटिव, यू कैन यूज़ एसेंशियल, यू कैन यूज़ क्रूशल, वाइटल, नेसेसरी, वैल्यूएबल, फंडामेंटल. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका मतलब भी क्या है? इनका मतलब भी वही है जो आप बताना चाह रहे हो कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट शब्द की जगह आप इम्पैरेटिव कह सकते हो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बताना है कि पंक्चुअलिटी इज़ क्वाइट इम्पैरेटिव इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द लाइफ, वन मस्ट बी पंक्चुअल, राइट? आपको बताना है जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता रहे हो, डैट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मिल्क प्रोडक्ट इज़ क्वाइट एसेंशियल. फाइन. सो इम्पॉर्टेंट शब्द की जगह आप यूज़ कर सकते हो इम्पैरेटिव, असेंशियल, क्रूशल, वाइटल, नेसेसरी, वैल्यूएबल, फंडामेंटल, राइट? सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फेमस. आप सभी ने बहुत बार सुना होगा फेमस. तो फेमस की जगह आप बोल सकते हो रिनाउंड, ठीक है? जैसे आप किसी को बता रहे हो कि मैं इस रिनाउंड कंपनी में काम करना चाहता हूँ, ठीक है? या किसी पर्सनालिटी के बारे में आप बता रहे हो जो बहुत फेमस है, तो फेमस वर्ड की जगह आप बोल सकते हो रिनाउंड, एमिनेंट, वेल नोन, प्रेस्टिजियस, फेम्ड. तो ये क्या है? ये वर्ड्स हैं जो कि आप फेमस की जगह यूज़ कर सकते हो. फेमस काफ़ी कॉमन शब्द है, तो आपको अगर अपनी विकैबलरी स्ट्रॉन्ग बनानी है तो यू हैव टू यूज़ some good vocabulary, right? You have to use some good words. So here are the words which are given and you can use them. Fine. So moving towards the next word, difficult. बहुत बार सुना होगा आपने, किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, किसी टास्क के बारे में बता रहे हो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है? सो या फिर आप डिफ़िकल्ट टास्क बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो, राइट? सो डिफ़िकल्ट वर्ड की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? अनमैनेजेबल, टफ, लेबोरियस, कॉम्प्लेक्स, आर्डुअस, ऑनरस, ठीक है? सो दीज आर द अदर वर्ड्स विच यू कैन यूज़ in place of difficult. Moving towards the next word, explain. कभी कभी ऐसे होता है कि इंटरव्यूअर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है बट हमें वो वर्ड ही नहीं समझ आता. अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आप क्वेश्चन के आंसर्स भी आराम से दे सकोगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही वर्ड यूज़ किया जाए, उसकी जगह और भी अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं. एक्सप्लेन, ठीक है? आपको बोला जाए एक्सप्लेन the meaning of this word. It could be anything, right? So explain की जगह क्या क्या बोला जा सकता है? Define, describe, clarify, demonstrate, analyze, elaborate. Fine. So these are the words which you can use in place of explain, or the interviewer can ask you any question by using the below mentioned words. So you don't have to get confused. Fine. So moving towards the next, I think this is all for today. उतना पढ़ो जितना समझ आए, ठीक है?
and try to use it in your practical life, then only you can able to you know make benefit out of it. Otherwise it will be of no use. तो जितने भी वर्ड्स आज हमने सीखे हैं तो उनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे यूज़ करोगे दैन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. यू शुड हैव टू यूज़ इट in your day-to-day life, in your day-to-day interaction. When you are interacting with anyone, you can use the words. So that's all for today. Thank you.